नमस्कार दोस्तों, मतलब first of all, as usual, my first statement that I am very respectfully giving you thanks that you are subscribing my channel as well as giving very positive response. But it's not the matter of that you are giving me comments or positive response. I am feeling that you are giving me respect. तो मेरे भी कुछ फ़र्ज बनते हैं कि मैं आपको एक प्रॉपर स्टडी करके जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो रियल फैक्ट्स हैं, जो लॉजिकल फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपको एक प्रॉपर जानकारी दूं कि भाई आपको कहीं भी जो इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूं, कम से कम उन इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर, वो है जीपीए। जीपीए में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है इंडिया की मार्केट में, और जीपीए की हर फैमिली में आप समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 80 लाख लोगों को ज़रूरत पड़ती है या देने की या उनको मिलती है जीपीए। तो आप ये समझ लीजिए कि जीपीए का हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें वास्ता पड़ता ही पड़ता है हमारा। तो इसके बारे में इतने कन्फ्यूजन्स हैं, लोग मतलब जो कुछ एजेंट्स हैं मिसगाइड करते हैं आपको, अरे ले यार कुछ नहीं होता, इसके ऊपर घर ले ले, आगे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक गाड़ी चल रही है, लेकिन जब वो मझधार में फंसी तो उसका हर्जाना जीपीए करने वाले को नहीं, जीपीए के ऊपर प्रॉपर्टी लेने वाले को भुगतना पड़ सकता है। जीपीए में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ जीपीएस। जीपीए की स्पेसिफिकेशन मैं एक डेफिनेशन में दे ही नहीं सकता। अब आज की वीडियो में आप समझोगे प्रॉपर स्टार्ट टू एंड जीपीए क्या है, हमें करनी चाहिए या हमें लेनी चाहिए, या हमें इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना चाहिए, क्या इसकी लीगल वैल्यू पड़ती है या नहीं पड़ती है, इसको जो प्रिंसिपल है यानी कि जो जीपीए दे रहा है उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, जो जीपीए ले रहा है यानी कि जो एजेंट है या वो अटॉर्नी है उसको क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। मैं सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी दे दूंगा जीपीए के ऊपर। ये जीपीए का जो आप मेरे को इतने मैसेजेस हैं, आपको उतना भी वक्त मुझे ना देना पड़े इंक्वायरी करने के लिए, आप एप्रिसिएशन के लिए दो, मेरे को मोहब्बत भरे कमेंट्स आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद में भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं, वो भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये होगी कि मैं अपनी तरफ से आपको कम से कम आज की वीडियो में जीपीए के ऊपर सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। अब आते हैं मतलब मुद्दे के ऊपर, बड़ी सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में, कोई लीगल जो वर्ड्स हैं मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि आपको समझने में कहीं पे भी परेशानी ना हो। मेरा सीधा सा मुद्दा रहता है कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको चीज़ें बिल्कुल एक देसी बंदे को चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अब लोग क्या है, जीपीए कई तरह की होती है, मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं ये आपको क्लियर करूंगा कि जो जीपीए जो देता है उसको क्या कहते हैं, लीगल वर्ड्स में भी क्लियर कर दूंगा, और जो जीपीए जिसके नाम के ऊपर जो रिसीवर है जो जीपीए का, जिसके नाम के ऊपर जीपीए बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप कोई जीपीए का मैटर कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी की जीपीए को, कोई लीगल डॉक्यूमेंट को आप रीड कर रहे हो, तो आपको पता चल जाए कि भैया ये इसमें जीपीए करने वाला और ये जीपीए रिसीव करने वाला है। जीपीए को जो जीपीए करता है, अब मैंने जीपीए, राम ने जीपीए श्याम के नाम के ऊपर की फॉर एग्जांपल, तो राम को हम कहेंगे प्रिंसिपल या एग्जीक्यूटेंट, और जिसके नाम के ऊपर राम जीपीए कर रहा है यानी कि श्याम, श्याम को या हम कहेंगे एजेंट या हम कहेंगे अटॉर्नी। ये बात को आप समझ लो। अब आगे आते हैं, जीपीए किस किस लिए दी जाती है। बदर जीपीए में कई प्रकार की जीपीए होती हैं। जीपीए एक सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक इरोवेकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। कई तरह की जीपीए हैं। हर जीपीए को रिवोक भी, अगर उसमें इरवोकेबल लिखा हुआ है, क्या उसको रिवोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भी मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा।
ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो जीपीए का एफिडेविट आपने बनाया हुआ है 500 रुपये के स्टैम्प के ऊपर, पेपर के ऊपर, या जो भी वहाँ पे जो भी स्टैम्प पेपर वैलिड है जो आपकी स्टेट में, उसके ऊपर आपने बनाई हुई है जीपीए, तो उसमें आपने क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें इसी के ऊपर मैटर करती हैं। अब आते हैं जीपीए जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी का आज की डेट में जो ज़्यादातर यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर यूज़ वो होता है प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने के लिए। अब प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं बड़े मेट्रो सिटीज़ में आप लगा लो, या आप छोटी शहरों में लगा लो, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पे लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ही सेल परचेज करते रहते हैं। पहला पॉइंट आप मेरा ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि पावर और जीपीए जो है, अगर जीपीए के ऊपर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है और वो जीपीए पहले से नोटराइज्ड है, तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। आपका टाइटल उसमें लीगल टाइटल नहीं मतलब स्टैंड करता। आप ये बात को आप मद्देनजर रख लो, दिमाग में पक्के तौर के ऊपर बिठा लो। आप कानून की नज़र में आप जो नोटराइज्ड नाम है उस जीपीए के ऊपर राम, ही इज नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, उसके पास कब्जा है, उसके पास नोटरी का डॉक्यूमेंट है, वो चलता रहेगा, वो आगे किसी को बेचना चाहता है एज इट इज बेच दे, ये एक गुड फेथ है। और आपको इतनी बात मैं क्लियर कर देता हूं कि गुड फेथ ही बैड फेथ में कन्वर्ट होता है। ये गुड फेथ का काम चल रहा है, ये चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट ये कब बनता है, कब आप पक्के तौर के ऊपर इसके लीगल ना सही लेकिन समाज में उस प्रॉपर्टी के मालिक साबित हो सकते हो। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी में दो तरीके की, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के सीधा 1 बाय 1 हम करते रहेंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में हम सारे इख्तियार, सारे राइट्स ट्रांसफ़र करते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी का रख रखाव कर सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स जमा करवा सकते हो, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन आती है आप उसके लिटिगेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि अपने तरीके के ऊपर हैंडल कर सकते हो। आप इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को ट्रांसफ़र अगर कर सकते हो, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में, इसी साल की जजमेंट है, कि आप अगर ये टर्म जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं मेंशन की हुई है कि जो अटॉर्नी है, यानी कि जिसके नाम के ऊपर ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, जीपीए दी गई है, अगर ये टर्म्स मेंशन नहीं की हुई कि ही कैन आल्सो ट्रांसफर द सेम राइट्स ही गॉट फ्रॉम प्रिंसिपल, अगर ये नहीं मेंशन है, हिंदी भाषा में समझा देता हूं कि अगर सन्नी शर्मा ने कोई जीपीए किसी एक्स पर्सन से ली है, तो सन्नी शर्मा तब तक वो प्रॉपर्टी को आगे, वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को आगे किसी दूसरे को वो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसमें ये क्लॉज मेंशन ना हो कि भाई वो सन्नी शर्मा को मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं, जो प्रिंसिपल जिसने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, कि सन्नी शर्मा भी आगे सेम राइट्स किसी आगे एक्स बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ये नहीं मेंशन है और उसके बावजूद भी मैं उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर देता हूं, तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बदर चीज़ों को ध्यान से समझोगे, सुनोगे, नोट डाउन करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो मैंने कई बार कहा है कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये ऊपर से ऊपर की निकलती जाएगी। आप इस वीडियो को 10 बार देखो, 4 बार देखो, 1 बार देखो, आपको जब तक आपको देखना है तब तक आपको समझ में नहीं आता। ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, बी ने सी को वो मकान बेच दिया। बी तब तक वो नहीं बेच सकता जब तक उसके अंदर बी की पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रिंसिपल ने, यानी कि जिसने पहले पावर ऑफ अटॉर्नी दी है बी को, उसने ये मेंशन ना किया हो कि ये जो बी पर्सन है ये आगे सेम पावर्स आगे नेक्स्ट अटॉर्नी को ट्रांसफर कर सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। लोग धड़ाधड़ प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, आगे पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर बेच रहे हैं, तो मैं ये बता दूं उनको कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इन केस ऑफ क्लैश, यानी कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला बंदा कल को मर जाता है तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिट्टी है।
आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। अब इसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में सारे राइट्स आ गए, A to Z। एक प्रॉपर्टी की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने किसी को दे दी, सारे के सारे राइट्स आ गए, वो मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आगे मैं गिफ्ट डीड कर दूं किसी के नाम के ऊपर, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें भी बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन अगर आपने सपोज करो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की और मैंने उसका क्या किया, मैंने उसका एक एग्रीमेंट यानी कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी उससे ली, उसको रजिस्टर्ड भी करवाया मैंने, और मैंने उसको पेमेंट भी की, पेमेंट प्रूफ भी है, थ्रू बैंक पेमेंट गई है, और उसकी रसीद भी मैंने ली है, विल की कॉपी भी मैंने ली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर मैं कल को अपनी मलकियत को चैलेंज कर सकता हूं, फाइट कर सकता हूं किसी हद तक। लेकिन फिर भी अनटिल एंड अनलेस द सेल डीड इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ सन्नी शर्मा, यानी कि जब तक मेरे नाम के ऊपर पक्की रजिस्ट्री नहीं होती, मैं गवर्नमेंट की नज़रों में, कानून की नज़रों में, रजिस्ट्रार की नज़रों में प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर नहीं हूं। यह बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपके पास में एक ही ब्रदर, वीडियो लंबी होगी, बीच बीच में इंटरप्ट करके मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, आप इसको सारी देखा करो वीडियो को, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आते हैं आगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो बंदा ले रहा है उसके पास में अगर कहता है कि भाई सपोज करो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जो प्रॉपर्टीज है वहां पे रजिस्ट्रियां है ही नहीं है, जैसे कई जगह लाल डोरा है, एक्सटेंडेड लाल डोरा है, कोई ग्राम पंचायत की जमीन है जहां पे लोग खरीदो फरोख्त तो करते हैं लेकिन रजिस्ट्रियां नहीं होती हैं। अगर वहां पे या कोई ऐसी जगह है या कोई बिल्डर की ऐसी सोसाइटी है जहां पे बिल्डर ने अपडेट नहीं किया हुआ टैक्सेस को, या कोई अथॉरिटी की कोई पेमेंट पेंडिंग है तो वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो वहां पे आप पेमेंट देके सेलर को उसका प्रूफ अपने पास में रख सकते हैं। जब रजिस्ट्री खुलेगी तो आप अपने नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। वो तो चीज़ें अलग चीज़ें हो गई। अब बहुत सारे एरियाज दिल्ली शहर में हो गए, मुंबई में हो गए, या छोटे शहरों में हो गए, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे रजिस्ट्रियां होती ही नहीं है, रजिस्ट्रियां बंद हैं, या तो वहां पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाओ। नोटराइज्ड की मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई वैल्यू नहीं समझता हूं नोटराइज्ड की। नोटराइज्ड के ऊपर आप लीगल चैलेंज नहीं कर सकते। आप वैसे समाज में इधर उधर बैठ के सब चीजें कर सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो, लेकिन जहां पे लीगल फाइट की बात आ जाएगी तो वहां पे आपका जो पलड़ा है वो जरा नीचे जाएगा। जीपीए अगर आपकी एरियाज में रजिस्ट्री नहीं ओपन है तो आप जीपीए को रजिस्टर्ड करवाइए, ये इंतहाई जरूरी है। जीपीए को रजिस्टर्ड करवाओगे तो आप कल को लीगल चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, रजिस्ट्रार के पास में रिकॉर्ड में आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कम से कम साबित हो सकते हो अगर जीपीए रजिस्टर्ड है। मैंने उस टाइम भी आपको यह चीज क्लियर की थी, जहां पे गोल्ड स्टैंप आएगी वो नोटराइज्ड होगी जीपीए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कानून की नज़रों में। जहां पे त्रिकोणीय स्टैंप आएगी तो समझ लीजिए वो सब रजिस्ट्रार की रजिस्टर्ड जीपीए है। अब जीपीए में आगे आते हैं रिवोक और इररिवोकेबल, यानी कि जीपीए में अगर एक्स बंदा वाई बंदे के नाम के ऊपर जीपीए करता है तो क्या वो बंदा अपने जीते जी उस जीपीए को कैंसिल कर सकता है? अगर वो रिवोकेबल है, लिखा हुआ है कि दिस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम एट द इंटेंट और विश ऑफ प्रिंसिपल। अगर वो प्रिंसिपल अगर चाहता है, जिसने जीपीए की है, कि भाई मैं इसको कैंसिल करवाना चाहता हूं, तो वो रिवोक कर सकता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, अगर वहां पे मेंशन है इरवोकेबल, यानी कि ना टूटने वाली, ना कैंसिल होने वाली, जो रिवोक नहीं हो सकती है, वो भी रिवोक हो सकती है अगर कुछ क्लॉजेस के ऊपर हम ध्यान ना दें तो। सपोज करो उसने इरवोकेबल जीपीए आपको दी है, उसमें सारे क्लॉजेस को आप पढ़ो, जितनी उसमें ऊपर से नीचे तक के जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो टर्म्स लिखी हुई हैं, जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर वो कोई भी आप ब्रेक करते हो, कोई भी ब्रेक करते हो,
तो समझ लो वो जो जीपीए है वो रिवोक हो सकती है, उसको चैलेंज कर सकता है प्रिंसिपल, और जो एग्जीक्यूटेंट है वो उसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उसने आपको इन शर्तों के ऊपर ये जीपीए दी है। उन शर्तों को आप तोड़ते हो तो वो रिवोक हो सकती है। ये भी कोई आप ये मत समझिए, कई लोग ये समझ लेते हैं ये इररिवोकेबल है कि ये तो कभी रिवोक नहीं हो सकती, बल्कि ये रिवोक हो सकती है। उसके भी कई टर्म्स होती हैं, उसके ऊपर भी बहुत लंबा वीडियो बनेगा, अगर किसी को पूछना हुआ तो मैं बता दूंगा कमेंट्स में। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, रिवोक का मैंने बता दिया कि रिवोक हो जाएगी। हाँ, आगे नेक्स्ट में आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूं ब्रदर, कि अगर किसी ने जीपीए आपको दी है, ये किस दो कारणों से ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। इसको रिवोक करने की, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नंबर 1, जिसने जीपीए की है, जो प्रिंसिपल है, एग्जीक्यूटेंट है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो ये जीपीए की 0 वैल्यू हो गई। नंबर 2, जिसके नाम के ऊपर जीपीए हुई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जीपीए ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप चलते चलाते चला रहे हैं वो करते रहो, कभी कानूनी लफड़ा पड़ा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। आप इसलिए आपको 2 चीजें मोटी मोटी मैंने बोली हुई है, जब भी आप जीपीए के ऊपर कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हो तो आप एक तो उसकी पेमेंट थ्रू चेक करो और उसका अपने पास में प्रूफ रखो, उससे विल बनवाओ, एक एफिडेविट बनेगा, वो आपका 500 रुपये का बनता है, कितने के ऊपर बनता है वो बनाओ, उसके ऊपर ये सारी टर्म्स लिखो, और उसके ऊपर ये टर्म स्पेशली बता रहा हूं, ये पक्का लिखवाओ आप कि मेरे पास में जो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे को दी है, जीपीए मैंने ली है इससे, या जीपीए के ऊपर जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, मैं भी आगे राइट रखता हूं, मेरा भी आगे हक है कि मैं आगे ये प्रॉपर्टी किसी को सेल कर सकता हूं। ये जीपीए से, जीपीए की जो पावर है, अटॉर्नी की जो पावर्स है, वो आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, उसके बदले में आप उससे पेमेंट लोगे तो वो अपने पास में प्रूफ रखेगा। अगर ये क्लॉज नहीं लिखी होगी तो आप जीपीए जिसको मर्जी बेचते रहो, ये अल्टीमेटली कल को किसी भी टाइम ये 0 डॉक्यूमेंट साबित हो सकता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लो। जीपीए के ऊपर एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है ब्रदर। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में फ़र्क क्या है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में हम सारे के सारे इख्तियार, सारे के सारे हक, सारे के सारे राइट्स दे देते हैं। एक प्रॉपर्टी से सपोज करो मुतल्लक है तो सारे हक दे दिए, भैया तो इसको कंस्ट्रक्शन कर, इसको बेच, इसका कमरा तोड़ दे, इसका बना दे, इसकी रिपेयर करा, रेनोवेशन करा, कोई हाउस टैक्स जमा करा, कोई पानी का बिजली का बिल जमा करवा, या इसके नाम के आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दे, या अपनी फैमिली में कोई कर दे, जो मर्जी कर दे तो इसको। लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो स्पेशल कॉजेज के लिए होती है, जिसके ऊपर एसपीए लिखा होता है। इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक वजह से किसी को दी गई है। मैं सपोज करो बेड रेस्ट के ऊपर हूं, मैं एक हेल्थ इशू हो गए, उसके बेसिस के ऊपर मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, भाई मेरे बेस के ऊपर तू मेरे बैंक से इतना पैसा निकलवा सकता है, या इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में जमा करवा के रसीद ले सकता है, या कोई लीगल फाइट्स कर सकता है, या मेरे बिहाफ के ऊपर तो कोई केस लड़ सकता है, किसी तरीके से भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकता है, या इनकम टैक्स की हेयरिंग, कोई डिपार्टमेंटल हेयरिंग होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल हेयरिंग, वहाँ पर जाके वो अटेंड कर सकता है। इस तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं हेल्थ इशू के बेसिस के ऊपर। दूसरा है टू सपोज करो हम कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल इश्यूज हैं, सपोज करो मैं किसी जगह रहता हूं, मैं वहां से ट्रैवल कर नहीं सकता, तो मैं किसी को दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में किधर में भी कोई दूसरा बंदा है जो वहां का लोकल बंदा है, वो मेरा विश्वास पात्र है, तो मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता हूं कि भैया इस चीज़ का रख रखाव की जिम्मेवारी तेरी है, या किसी भी पर्पज़ के लिए कि मेरे अकाउंट्स को तू देख सकता है, मेरी कंपनी को तू मैनेज कर सकता है, मेरे स्टाफ को सैलरीज के लिए तेरी मैं पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं कि तू उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सैलरीज, किसी भी तरीके की। वो एक स्पेशल कारण के लिए दी गई है, वो किसी और काम के लिए बिल्कुल नहीं दी गई।
आपने अगर उसमें चार क्लॉजेस डाली हुई हैं कि भैया स्टाफ को सैलरी देगा, ये इसकी मेरी प्रॉपर्टी के इस हिस्से को रेंट आउट कर सकता है, ये उससे रेंट कलेक्ट कर सकता है, ये रेंट वाले को निकाल सकता है, इस तरीके की कोई भी पावर्स आपने दी हैं तो ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। इसको एसपीए कहा जाता है। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल ग्राउंड के ऊपर हो सकती है, कोई आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, सपोज करो कोई एनआरआई की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, तो वहाँ से वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। वहाँ पे जो इंडिया का काउंसलेट ऑफिस है, सपोज मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, सपोज करो कोई पार्टी बाहर रहती है, आउट ऑफ इंडिया रहती है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिल्ली शहर में है, तो वो कहता है कि भाई मैं दिल्ली शहर में अपनी प्रॉपर्टी का रख रखाव मैनेज नहीं कर सकता, मैं किसी एक्स बंदे को जो मेरा विश्वास पात्र है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता हूँ। तो वो वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी बना के वहाँ पे जो इंडिया का काउंसलेट ऑफिस है वहाँ पे उसको लेके जाएगा, वहाँ से वो रिकमेंड होकर यहाँ इंडिया आएगी, और उसको भी मैं बता दूँ 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाते हो तो वो भी इनवैलिड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम इंडिया में हम कहते हैं कि अगर हमने करवानी है तो वहाँ पे हमें एक स्टैम्प पेपर परचेज करने पड़ते हैं, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। वहाँ पे एफिडेविट स्टैम्प पेपर का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्लेन पेपर करके वहाँ पे जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वहाँ से आप नोटराइज करवा के या अटेस्ट करवा के वहाँ पे फिर इंडिया के काउंसलेट ऑफिस में जाके जमा करवाओगे आप। तो इस तरीके से होती है। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप मोटा मोटा इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं मैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए के ऊपर आप किसी के अपने राइट्स, मेरे जितने भी राइट्स हैं, अगर मैं उससे कनेक्टेड किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं तो मैं वहां पे, मेरी समझदारी इस चीज में है, मैं एक एक क्लॉज को मेंशन करूं कि मैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस किस पर्पस के लिए किसको दे रहा हूं। मेरी पूरी पर्सनल डिटेल्स जाएगी, जो अटॉर्नी होगा, जो एजेंट होगा जिसके नाम के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, उसकी पूरी डिटेल्स जाएगी, किस किस पर्पस के लिए दी है वो सारा मेंशन किया जाएगा। उसी के ऊपर हम आगे लीगल फाइट करते हैं, ये आप समझ लीजिए। जहां तक बात आती है मकान की, घरों की खरीदो फरोख्त की बात, तो ब्रदर मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि आप नोटरी की जीपीए अगर किसी के पास में है, आप उससे मकान मत खरीदिए, आप लीगल ऑनर नहीं हो, ये चीज को क्लियर कर लीजिए, फिर आप खरीदिए। अगर आपको लगता है कि आपका जोर चलता है, आप चीजें मैनेज कर सकते हो, जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो आपका विश्वास पात्र है, कल को कोई दिक्कत होती है तो आपके साथ स्टैंड लेगा, तब आप लीजिए। और ये चीज भी आप क्लियर कीजिए कि जो आपको नोटराइज जीपीए दे रहा है उसका, इस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल कहां पे है, जो इसका असली मालिक था वो कहां पे है, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके सेलर को दी है। ये चीज को आप क्लियर कीजिए, और जो असली प्रिंसिपल है कोशिश कीजिए उसको इसमें विटनेस बनाइए। मैं बड़े 2 शब्दों में इसको दोबारा से आपकी भलाई के लिए, आपके 4 पैसों को बचाने के लिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं। अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं जो कि नोटराइज्ड जीपीए है, तो आप सेफ कैसे हो सकते हो? वो सेफ आप ऐसे हो सकते हो कि आप अपनी, सपोज करो आप रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हो, आप नोटराइज्ड जीपीए बनवा रहे हो, तो आप जो इसका प्रिंसिपल है, जो असली मूल मालिक है, उसको आप उसमें विटनेस बनवाइए किसी तरीके से। नहीं तो ये समझ लीजिए ये सदाबहार तलवार है, ये तब तक लटकती रहेगी जब तक आपके नाम के ऊपर रजिस्ट्री नहीं आती है। इंडिया में जो कानून है वो टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट होती रहती है। गवर्नमेंट कच्ची कॉलोनियों को पक्की कॉलोनियों में कन्वर्ट करती है, जो पक्की कॉलोनियां होती है उसको फिर कारपोरेशन की लिमिट्स के अंदर लेके आती है। इस तरीके से धीरे धीरे वो परमानेंट प्रॉपर्टीज आपकी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट ही कच्चे होंगे तो वो आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट वहां पे पक्की कर दे, लेकिन आप पक्के मालिक नहीं बन पाओगे।
ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए ब्रदर। लोग लालच में कि मेरे को 30 लाख का मकान है, मेरे को 15 लाख में मिल रहा है, 18 लाख में मिल रहा है, मेरे को इतना सस्ता मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि सस्ता क्यों मिलता है। सस्ता हमेशा चोरी का माल मिलता है। जो बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट हो, जो जेन्युइन माल हो, वो कभी औने पौने दामों के ऊपर नहीं मिलता है। आज की मैं किसी का गुनाह नहीं कहता ब्रदर, लेकिन जिसका पैसा खर्च हो रहा है उसकी समझदारी इस चीज में है कि वो कम से कम अपनी सेफ्टी करके चले। बेचने वाले ने अपना माल आपको बेचा, अपनी जेब में पैसा डाला, तू कौन और मैं कौन। अब खरीदने वाले ने भुगतना है जो भुगतना है। पेमेंट का प्रूफ अपने पास में रखिए, उसकी रिसीप्ट प्रॉपर बनवाइए, उसको अपने रिकॉर्ड में रखिए। पेमेंट बाय बैंक कीजिए, बार बार कह रहा हूं। अगर कोई नोटराइज जीपीए करवा भी लेता है तो पेमेंट बाय बैंक कीजिए और उसमें लिखाइए स्पेशल कि मैं इस प्रॉपर्टी को आगे भी ट्रांसफर कर सकता हूं। ये प्रॉपर्टी मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट देके इसको इससे खरीद ली है, इसलिए इससे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। और अगर आपके एरिया में, आपको एक मोटी बात और क्लियर करता हूं ब्रदर, अगर आपका एरिया, आपका मकान शहर के उस लोकेशन के ऊपर है, उस कॉलोनी में है जहां पे रजिस्ट्रियां हो रही हैं, फिर भी आप जीपीए करवाते हो तो ये सीधा आपका टाइटल कभी भी उड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा सोचना है कि इसने स्टैंप ड्यूटी की चोरी करने के लिए, स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए प्रॉपर्टी को परचेज किया है, जीपीए बनवाई है। जहां पे जीपीए ओपन नहीं है वहां पे तो एक बार फिर भी चीजें समझ में आती हैं, भैया सेल डीड जब ओपन ही नहीं है तो मैंने जीपीए बनवा ली। लेकिन अगर आपके एरिया में रजिस्ट्रियां ओपन है, आपके आसपास वालों ने सेल डीड करवाई हुई है और आप मकान ले रहे हो जीपीए के ऊपर, भैया स्टैंप पेपर की बचत हो जाएगी, स्टैंप ड्यूटी की 6-7% की बचत हो जाएगी। तो कल को आप कुएं में, अपने कुएं को अपनी तरफ खींच रहे हो कि भैया मैंने तेरे में कल को डूबना है, तू ही मेरे पास आ जा। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं ब्रदर। मैंने, आप नोट कर लीजिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं हर कमेंट, हर सिंगल कमेंट का मैं जवाब देता हूं। ये मैं अपनी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि मुझे जवाब देना चाहिए। अगर कोई मेरे ऊपर विश्वास करके मुझसे कोई क्वेरी पूछ रहा है तो अगर मैं उसके बारे में उसको जवाब नहीं दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं खरा नहीं हूं। फिर तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कीजिए, आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेशनल होके, इंस्पायर होके और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। और दूसरी बात यह है ब्रदर, आप इस चैनल को, मैंने आपको कहा, आप सब्सक्राइब अगर आपका मन करता है तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो भी अच्छी लगती है, आप कमेंट्स भी मुझे भेजते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब आप कीजिए। हालांकि मैं ये कभी कभी कहता हूं कि मैं सब्सक्राइब कहता नहीं हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उससे होगा क्या ब्रदर, मुझे इतना आइडिया होगा कि कितने लोग सब्सक्राइब, कितने लोग मेरे मेंबर्स हैं, मेरे परमानेंट, मेरी फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, जिनको कि मेरी जवाबदेही देनी बनती है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। आप लाइक की बजाय अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप डिसलाइक कीजिए और मेरे को बकायदा मेंशन कीजिए कि भैया मेरे को ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन मेरे को सही नहीं लगी, आप मेरे को सही तरीके से समझाइए, मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। ठीक है ना। मेरा मकसद आपको हर तरीके से अवेयरनेस लेके आना है, जो हमारी रूटीन की जिंदगी में मिडिल क्लास लोगों को जो चीज़ों की दिक्कत महसूस होती है उसके बारे में हमें घर बैठे बैठे अवेयरनेस अगर मिलती है तो आपको अवेल करनी चाहिए। मैं आपको इसलिए आपके सामने ये वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।